नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा। आप देख रहे हैं बिस्तर। देखिए, टाटा मोटर्स के बिजनेस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सही सुना आपने, कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल कारोबार का डिमर्जर करने वाली है। इस फैसले से ना सिर्फ कंपनी का बिजनेस मॉडल बदलने वाला है, बल्कि शेयर मार्केट से लेकर निवेशकों पर भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डिमर्जर का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई बड़ी कंपनी अपने एक हिस्से या फिर किसी डिवीजन को अलग अलग करके एक नई कंपनी बनाती है, तो उसे डिमर्जर कहते हैं। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि हर बिजनेस सेगमेंट अपने हिसाब से फोकस कर सके। टाटा मोटर्स ने अब अपनी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग करने का एक नई कंपनी बनाने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स अब 3 हिस्सों में बट गई है। टाटा मोटर्स पैसेंजर प्लस ईवी, इस कंपनी के तहत पैसेंजर व्हीकल कारोबार और इलेक्ट्रिक वाहनों का कारोबार आएगा। फिर है टाटा कमर्शियल व्हीकल्स। देखिए, इस कंपनी के तहत बस, ट्रक, लोडर या फिर 3 व्हीलर्स का कारोबार आएगा। फिर आती है जैगुआर लैंड रोवर। पहले से ही ये स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। देखिए, इस डिमर्जर का मकसद साफ है, मार्केट में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर फोकस और मार्केट शेयर बढ़ाना। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल को अलग पहचान और ग्लोबल पहचान यानी ग्लोबल पार्टनरशिप का मौका मिले, ये भी इसके पीछे का बहुत बड़ा मकसद है। टाटा मोटर्स ने साफ कहा है कि हर एक टाटा मोटर का शेयर रखने वाले निवेशकों को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा। दोनों शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपए होगी। यानी अगर आपके पास टाटा मोटर के 100 शेयर्स मौजूद हैं, तो आपको TMLCV के 100 शेयर्स भी मिलेंगे। कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए 14 अक्टूबर साल 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस दिन तक जो भी निवेशक टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड कर रहे हैं, उन्हें नई कंपनी के शेयर्स भी मिलेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने इस डिमर्जर की मंजूरी दे दी है। ये स्कीम 1 अक्टूबर साल 2025 यानी आज से लागू हो चुकी है। नए कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड होंगी। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि लिस्टिंग नवंबर तक हो सकती है। अब आते हैं डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों का क्या होगा उसके ऊपर। देखिए, जेफरीज ने टाटा मोटर्स के शेयर को अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ 575 रुपीज का लक्ष्य दिया है। जेफरीज का मानना है कि पैसेंजर्स व्हीकल की मांग पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन जैगुआर और लैंड रोवर को लेकर चुनौती अभी भी बनी हुई है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 636 रुपीज का लक्ष्य दिया है। नोवामा ने रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 680 रुपए का दिया है। जेएम कमर्शियल ने होल्ड रेटिंग से घटाकर रिड्यूस कर दी है, लक्ष्य 689 रुपए का दिया है। टाटा मोटर्स का डिमर्जर सिर्फ एक कॉर्पोरेट फैसला नहीं, बल्कि एक कंपनी के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। निवेशकों को वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिल रहा है। मार्केट में नई कंपनी की लिस्टिंग से ट्रेडिंग के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कदम भारत के ऑटो सेक्टर को एक नई गति देगा। आपका इस पर क्या कहना है कि आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का ये कदम आने वाले इंडस्ट्रीज में, आने वाले ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा विकास का एक पहला कदम हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल, जिसका नाम है विस्तार।